ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूफीवाद या सूफी मत। अरबी भाषा में सूफीवाद को तसव्वुफ कहा गया है। तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है तथा भीतर की चेतना के पथ को इस्लाम में सूफीवाद कहा गया है। कहीं कहीं जेसस को सूफीवाद का गुरु माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूफी मत में महत्वपूर्ण सिद्धांत वहदतुल वजूद दिया। इसका अर्थ है ईश्वर सर्वव्यापी है तथा सभी में उसकी झलक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है और सभी मनुष्य समान हैं। उनकी वाणी महफूजात ग्रंथ में थी। सूफियों के निवास स्थान खानकाह कहलाते थे। सूफीवाद कुरान की उदार व्याख्या के साथ जुड़ा हुआ है जिसे तरीकत कहा जाता है। सूफीवाद का मानना है कि हक अर्थात ईश्वर और खलक अर्थात आत्मा एक हैं। यह प्रेम और भक्ति पर आधारित है तथा सूफीवाद का सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित है। सूफी लोगों का मानना है कि जीवात्मा में परमात्मा के साथ मिलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सूफी धर्म को ईश्वर के प्रेम एवं मानवता की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूफी मत को डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन कहा गया है। सूफी मत कई सिलसिलों में विभक्त था। खास तौर से इसके दो भाग थे। पहला बाशरा। ये लोग इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे तथा शरा अर्थात इस्लामी कानून को मानते थे और नमाज, रोजा आदि नियमों का पालन करते थे। इनमें मुख्य सिलसिले थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी तथा नक्शबरी। दूसरा था बेशरा। ये अपने आप को इस्लामी सिद्धांतों से बंधा हुआ नहीं मानते थे तथा शरीयत के नियमों को मानना जरूरी नहीं समझते थे। इसमें मुख्य सिलसिले थे कलंदर और फिरदौस। वैसे अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। सूफी मत के सिद्धांत। सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग से मिलते जुलते हैं। सूफी फकीर लव एंड डिवोशन टू गॉड में बिलीव करते थे। परमात्मा में ये लोग अटल विश्वास रखते थे। सूफी लोग शुद्धि, पवित्रता, सादगी और प्रसन्नता को विशेष महत्व देते थे तथा आध्यात्मिक संगीत के रसपान में आनंद का अनुभव करते थे। पहला सिद्धांत एकेश्वरवादी। सूफी मत अद्वैतवाद से प्रभावित था। उनका मत था कि ईश्वर एक है। उनके अनुसार
अल्लाह और बंदे में कोई फर्क नहीं है। 2. सहिष्णुता। सूफी मत के लोग उदार होते थे। वे सभी धर्म के लोगों को एक समान समझते थे। नंबर 3. ये लोग भौतिक जीवन को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। 4. ये हमेशा शांति और अहिंसा में विश्वास रखते थे। 5. प्रेम। उनका मानना था कि प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तथा भक्ति में डूबकर ही इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 6. इस्लाम का प्रचार। ये लोग कुरान में पूरी निष्ठा रखते थे तथा उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। 7. प्रेमिका के रूप में कल्पना। सूफी संत जीव को प्रेमी तथा ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। वे इसको इश्क हकीकी कहते थे। 8. उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करता है। 9. हृदय की शुद्धता पर जोर। सूफी संत दान, तीर्थ यात्रा तथा उपवास को आवश्यक मानते थे तथा गरीबों को भोजन और कपड़ा वितरित करने को त्याग मानते थे। 10. बाह्य आडंबरों का विरोध। सूफी संत बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे तथा पवित्र जीवन में विश्वास रखते थे। इन्हें रईसों के साथ से तथा राजकाज से दूर रहना पसंद था। 11. सिलसिले से आबद्ध। सूफी संत अपने सिलसिले से आबद्ध रहते थे। 3 सीढ़ियां। सूफी मत के अनुसार ईश्वर में लीन होने की 3 सीढ़ियां हैं। नंबर 1, फना फिसेक अर्थात अपने पीर में समा जाना। नंबर 2, फना किरसूक अर्थात अपने रसूल में समा जाना। नंबर 3, फना फिल्लाह अर्थात अपने आप को ईश्वर में समा देना। संत फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा, ईश्वर को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 7 घाटियों को पार करना आवश्यक बताया। नंबर 1, खोज घाटी। यहाँ साधक को भौतिक वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए तथा परम ज्योति को प्राप्त करना चाहिए। 2, परम ज्योति स्पर्श। परम ज्योति का स्पर्श करके साधक अनंत घाटी की ओर जाता है। यहीं से साधक के रहस्यमयी जीवन का आरंभ होता है। नंबर 3, मारिफात घाटी। इस घाटी में साधक को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, अनासक्ति घाटी। यहाँ साधक को संसार से अनासक्ति हो जाती है तथा उसे
ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो जाता है। नंबर 5, आनंद घाटी। यहाँ साधक को ईश्वरीय प्रेम पाकर आनंद की अनुभूति होने लगती है। नंबर 6, कौतूहल घाटी। यहाँ साधक की अंतर्दृष्टि का पुनः लोप हो जाता है तथा साधक अपने आप को अंधकार में जाते हुए महसूस करता है। नंबर 7, हकीकत घाटी। यहाँ साधक की आत्मा तथा परमात्मा का एकाकार हो जाता है। इस घाटी की यात्रा पूरी करके साधक इश्क हकीकी को प्राप्त हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।